Hello guys, my name is Vikas Kumar. Welcome to my YouTube channel A to Z NEET Biology. In this video we are going to talking about skeleton system. तो गाइज ये हमारी चौथी वीडियो होगी लोकोमोशन एंड मूवमेंट सीरीज़ की। तो इस चार्ट के हेल्प से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक में हमें पढ़ना है दो चीज़ क्या है। एक तो पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर बॉडी, बोन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडी, और दूसरा पार्ट पढ़ना है हमें जॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये वीडियो हमारी 15 से 20 मिनट तक चलेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लें तो आपको सारे डॉट इस टॉपिक से क्लियर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा स्केलेटन सिस्टम का, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क द बॉडी। इट इज़ एन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। तो हमारे बॉडी को यह हेल्प करता है किसी भी तरह का हम अगर स्टैंड है, बैठे हैं, तो हमारा वहाँ पे स्केलेटन सिस्टम का बहुत ही बड़ा रोल है। हम अगर ये फूड च्यूइंग करते हैं तो वहाँ भी स्केलेटन सिस्टम आएगा। हम अपने हैंड को मूव करते हैं, हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी स्केलेटन सिस्टम का हेल्प है। तो स्केलेटन सिस्टम में कंसिस्ट क्या है, दो चीज़ें, एक तो बोन्स है और दूसरा पार्ट है कार्टिलेज। बोन्स क्या है, बोन्स एंड कार्टिलेज दोनों क्या है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। हम टिश्यू चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो पहला दो बात यहाँ पे दिया हुआ हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट, जो मैट्रिक्स है बोन्स का हार्ड है। क्यों हार्ड है? क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट है। और दूसरा इसका थोड़ा स्लाइटली पिलिएबल और स्लाइटली सॉफ्ट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ड्रियन साल्ट है। तो हम एक्सियल स्केलेटन को यहाँ पे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा एक्सियल स्केलेटन और दूसरा होगा एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन में हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ पे 80 बोन्स है और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है। तो पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन को हम पहले एक तो डायग्राम से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्रेनियम का डायग्राम एक बनाएंगे यहाँ पे, और दूसरा रिब्स के लिए एक डायग्राम देखेंगे। तो क्रेनियम में हमारा 8 बोन्स है और फेशियल बोन्स में 14 बोन्स है। ईयर ओसिकल्स में 6 बोन है, हाइवाइड में 1 है, वर्टिब्री 26 है, स्टेनम 1 है, रिब्स 24 है। तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल लेते हैं। तो पहला हमारा क्रेनियम और फेशियल बोन्स दोनों मिलके बनाता है हमारा स्कल में हो जाता है हमारा 22 बोन्स। वैसे कहे तो हमारा ये जो ईयर ओसिकल्स है और हाइवाइड है ये भी हमारा स्कल में ही आएंगे, मगर एनसीईआरटी में दिया हुआ है केवल ये दोनों को ऐड किया हुआ, तो हम ये दोनों को ही लेंगे केवल। तो हम क्रेनियम में यहाँ पर 8 बोन पढ़ते हैं। तो क्रेनियम 8 बोन का नाम जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ऑप्शन में ये नाम हो सकते हैं और हमारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो 8 बोन कौन सी है? पहला बोन्स है 8 है बोन। तो एक बोन है फ्रंटल बोन, दूसरा बोन है पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल, यह हमारी कनपट्टी के पास होगी टेम्पोरल बोन। इसके अलावा 2 और बोन है स्पिनवाइड और इथमाइड। टोटल 6 बोन है हमारे क्रेनियम में, लेकिन 2 पेयर्ड हैं, तो टोटल नंबर ऑफ 8 बोन्स है। 6 बोन्स हैं लेकिन 8 है, 2 पेयर्ड है। 2 पेयर्ड कौन सी है? पैराइटल बोन्स और टेम्पोरल बोन पेयर्ड है। अगर ये हम मान लेते हैं हमारा ये क्या है, स्कल क्रेनियम है। तो क्रेनियम में अगर हम इसे मानते हैं तो ये फ्रंटल पार्ट एक फ्रंटल वेन हो गया, एक इधर हम बात करते हैं तो ये हमारा टेम्पोरल बोन हो गया, दोनों साइड में टेम्पोरल बोन हो गया। और ये दोनों अगर हम इसको बीच में इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा पैराइटल हो गया, 2 पैराइटल बोन हो गया और इधर ऑसिपिटल बोन हो गया। तो टोटल होते हैं हमारा 8 बोन। इसके बाद हम फेस में बात करते हैं, 14 बोन्स हैं। तो फेस में हम सारे बोन्स का नाम नहीं जानेंगे, यहाँ पर 2-3 बोन्स का ही नाम जानेंगे। तो हमारा फेस में क्या है, एक अपर जो है, एक लोअर जो। अपर जो वाली बोन को नाम बोलते हैं मैक्सिला और लोअर जो वाली बोन को बोलते हैं मैंडिबल। मैंडिबल डी आता है मैंडिबल में, तो डी से क्या होता है, डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाली बोन को बोलते हैं मैंडिबल। इसमें हमारा टीथ सॉकेट ऑफ द जॉ में प्रेजेंट है। तो हमारा हो गया क्रेनियम एंड फेशियल। इसके बाद ईयर, उसका 6 बोन है, इसका नाम क्या है, 2 ईयर है तो 3-3 बोन है दोनों में, तो 6 होता है। मैलस, इंकस, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन। इसके बाद हाइवाइड बोन है, ये है यू शेप्ड बोन है, हमारा लैरिंक्स और लैरिंक्स के पास में है। इससे हम फील कर सकते हैं जब हम स्वेलिंग करते हैं, यानी डिगुलेटेशन करते हैं, तो हम फील कर सकते हैं हाइवाइड बोन। इसके बाद बात करते हैं वर्टिब्री। 26 नंबर है और ये हमारे बॉडी में डॉर्सली प्लेस्ड है। हमारे बॉडी में हम 2 पार्ट बात करेंगे, एक डॉर्सली बात करेंगे, एक वेंट्रल बात करेंगे। डॉर्सल कहने का मतलब बैक साइड में, जैसे आप ये हमारा हेड देख रहे हैं, तो ये ब्लैक वाला पार्ट है क्या, डॉर्सल, और ये वाइट वाला पार्ट क्या हो गया, वेंट्रल। तो इसे हम डॉर्सम ऑफ द हैंड भी बोलते हैं। तो हमारा बैक साइड का जो हो गया वो हो गया क्या, डॉर्सल, और फ्रंट का जो चेस्ट के साइड में उसे बोलते हैं वेंट्रल। और वर्टिब्री हमारा डॉर्सल साइड में। और इसका नंबर क्या है, नंबर कितना है टोटल 26 में कितने कौन सी नाम है, 26 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसमें सर्वाइकल बोन से सर्वाइकल वर्टिब्री 7 है, थोरासिक वर्टिब्री 12 है,
और लंबार वर्टिब्री 5 है और सैक्रम 5 एक ही है और कोकेजियल भी एक है, मगर इसमें 5 बोन्स फ्यूज्ड है और यहाँ पे 4 बोन फ्यूज है। ब्रैकेट कहने का मतलब फ्यूज्ड है। और एक सर्वाइकल का फीचर है कि हमारे मैमल्स में 7 होते हैं, तो एक हमारे वर्टिब्री का ये फीचर है मैमल्स के लिए। और एक वर्टिब्री में एक क्या होता है कि एक के बाद सेंट्रल कैनाल है, उसमें क्या हमारा स्पाइनल कोड प्रोटेक्ट होता है। स्पाइनल कोड एक नर्वस सिस्टम है जो कि हमारा मेडुला से अपर टंग से अटैच है, हमारे बॉडी टंग तक आता है, लोअर टंग तक आता है, तो उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा वर्टिब्री। इसके बाद एक फ्लैट बोन है स्टेनम और हमारा है रिब्स। तो स्टेनम क्या है, फ्लैट बोन्स। तो आप जैसा देख पा रहे हो ये जो है सॉरी वेंट्रल साइड में क्या है हमारा स्टेनम, यहाँ से लेकर ये स्टेनम, और बाकी ये क्या है रिब्स है। तो रिब्स क्या है हमारा 12 पेयर्स इन नंबर। ये किससे जुड़ा हुआ है, डोर्सली तो जुड़ा हुआ है किससे, स्टेनम से, और वेंट्रल साइड में किससे जुड़ा हुआ है, वर्टिब्री से। तो हमारा 7 पेयर्स जो रिब्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7, तो जो 7 पेयर्स रिब्स है वेंट्रली अटैच है डायरेक्ट स्ट्रेनम से और डॉर्सली अटैच है वर्टिब्री से, तो इसे हम बोलते हैं ट्रू रिब्स। और जबकि 8 9 10th रिब्स है जो कि हमारा डॉर्सली तो अटैच है वर्टिब्री से, मगर वेंट्रली किससे अटैच है, 7th रिब्स के कार्टिलेज से, कोस्टल कार्टिलेज से अटैच है, तो इसे हम बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और बाकी जो हमारा 10th और 11th एंड 12th जो रिब्स है इसे बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये केवल हमारा वर्टिब्री से, हमारा क्या है वर्टिब्रा, इससे अटैच है वर्टिब्री से, और ये वेंट्रल में अटैच नहीं है, केवल डोर्सल में अटैच है। तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं रिब्स के बारे में। तो रिब्स क्या है हमारा ट्रू रिब्स, फर्स्ट 7 पेयर्स वर्टिब्रो स्टेनल बोलते हैं, क्योंकि हमारा डोर्सल में क्या अटैच है वर्टिब्री से, और वेंट्रल में है स्टेनम से, इसे वर्टिब्रो स्टेनल बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, आप इसे याद रखना, हाइलिन कार्टिलेज से अटैच है हमारा रिब्स स्टेनम और वर्टिब्री से। इसके बाद फॉल्स रिब्स की बात करें तो 8 9 एंड 10th पेयर्स इसे बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, डोर्सली अटैच विद वर्टिब्रा, वेंट्रली अटैच विद थ्रू कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब्स। 7th रिब्स से अटैच है, डायरेक्ट स्टेनम से 8 9 10th नहीं अटैच है, किससे अटैच है, कोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th रिब्स। इसके बाद बात करते हैं फ्लोटिंग रिब्स की। 11th एंड 12th पेयर्स ऑफ द इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, डोर्सली अटैच विद वर्टिब्री। तो गाइज हमने यहाँ पे टोटल बात कर लिया 80 बोन्स का एक्सियल स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में हमने 80 बोन्स की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो इट फॉर्म्स द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द लिम्ब एंड गर्डल। लिम्ब हमारा कहने का मतलब ये लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब दोनों की बात कर, और गर्डल होता है, 2 तरह का गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। गर्डल का क्या काम है गाइस, गर्डल्स हमारे क्या करता है, गर्डल्स अटैच करता है लोअर लिम्ब और अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से। तो हमारा 2 गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल अटैच करता है किसको, अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से, और पेल्विक गर्डल अटैच करता है किसको, पेल्विक गर्डल अटैच करता है हमारा लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से। तो गाइज हम यहाँ पे पहले पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल, 2 गर्डल क्या क्या है। तो हमारा 2 गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन्स है, स्कैपुला और क्लेविकल। तो 2 स्कैपुला है, 2 और क्लेविकल है, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट, तो 4 हो गया टोटल। इसके बाद स्कैपुला की बात करें तो क्या है, लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन सिचुएटेड डोर्सल पार्ट ऑफ द थोरेक्स बिटवीन 2nd एंड 7th रिब्स। तो आप इसे याद रखना, S4 स्कैपुला, S4 7, S4 2nd। इसके बाद क्लेविकल की बात करें तो हॉरिजेंटली प्लेस अटैच विथ एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। तो एक्रोमियन प्रोसेस क्या है गाइस, हम इससे बात करते हैं। तो गाइस हम देख रहे हैं हमारा ये स्कैपुला, इसमें एक्रोमियन प्रोसेस क्या होता है ये बात करते हैं। तो स्कैपुला सबसे पहली बात तो डोर्सली प्लेस्ड है, हमने पहले बताया भी। तो डोर्सली प्लेस्ड है, डोर्सल कहने का मतलब बैक साइड में है। तो ये हमारा बैक डोर्सल स्कैपुला में क्या है, स्पाइन होता है, स्पाइन, ये स्पाइन ये आगे चलकर बन जाता है, ये एक प्रोसेस, इसको बोलते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इससे ही अटैच है हमारा क्लेविकल। क्लेविकल का क्या है, 2 एंड है, तो 2 एंड का एक एंड तो एक्रोमियन से अटैच है और दूसरा एंड क्या है, स्टेनम से अटैच है। यहाँ पे हमारा स्टेनम है और यहाँ पे एक अटैच है क्लेविकल, 2 एंड अटैच है। इसके बाद स्कैपुला के पास एक है ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी से क्या अटैच है हमारा, हेड ऑफ ह्यूमरस। अभी तो इस ज्वाइंट को हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक देख रहे हो आप सॉकेट की तरह है और एक ये बॉल है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। इसके बाद हम बात करते हैं लो अपर लिम्ब की बोन्स की। हमारा एक गर्डल हो गया पेक्टोरल गर्डल। तो अपर लिम्ब में क्या है, अपर लिम्ब हम 3 पार्ट में बात करते हैं। आप सिंपली इसे हैंड नहीं कर सकते हो अपर लिम्ब को, आप अपर लिम्ब में 3 पार्ट होती है, एक होती है आर्म, फोर आर्म एंड हैंड।
तो आर्म में कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस। फोर आर्म में कौन सी बोन होती है, रेडियस, अल्ना। और हैंड में 3 पार्ट है। तो कैसे हम ये देखते हैं डायग्राम में, तो आप यहाँ पे देख लो। जैसे हम देखते हैं लोअर लिम्ब, तो लोअर लिम्ब में 3 पार्ट बताया। तो आर्म क्या हो गया, यहाँ से लेकर पार्ट है जो आर्म है, और ये फोर आर्म। जैसे फोर आर्म ये आप देख रहे हो, यहाँ से लेकर ये हैंड है, ये पूरा हैंड है, और ये रिस्ट है। रिस्ट से लेकर हमारा एल्बो जॉइंट तक बोलते हैं इसे फोर आर्म, और एल्बो जॉइंट से ऊपर वाले के पार्ट को बोलते हैं फोर आर्म। तो ये हमारा आर्म, तो ये हो गया आर्म, फोर आर्म, और ये टोटल पार्ट हैंड। तो यहाँ पे रिस्ट है, तो रिस्ट के नीचे क्या होता है, यहाँ पे क्या है, कार्पेल्स बोन है, और बाकी इधर मेटा कार्पेल्स है और फ्लेंजेज हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, तो अपर आर्म में क्या कौन सी बोन है, ह्यूमरस। फोर आर्म में 2 बोन्स है, रेडियस एंड अल्ना। हैंड्स में रिस्ट यानी कार्पेल बोन 18 नंबर, पाम में मेटाकार्पल्स 5 नंबर, और फ्लेंजेस 14। फ्लेंजेस किसको बोलते हैं, इन्हें फ्रेंगल बोलते हैं। यहाँ से लेकर फ्लेंजेस, और यहाँ पे थंब में 2 फ्लेंजेस है, बाकी में 3 फ्लेंजेस है, तो होता है टोटल 14। तो अपर लिम्ब में कितने बोन होंगे, 30 + 30 60 बोन्स। राइट एंड लेफ्ट अपर लिम्ब, यानी फोर लिम्ब भी इसको बोलते हैं अपर लिम्ब को। इसके बाद बात करते हैं हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। तो लोअर एक्सट्रीमिटी में एक गर्डल होगा, पेल्विक गर्डल, और होगा लोअर लिम्ब। 2 पार्ट है, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्ब। तो पेल्विक गर्डल यहाँ पे क्या है, 2 है। इस गर्डल का नाम क्या है, कोएक्सियल बोन्स, और इसी को बोलते हैं हिप बोन। हिप बोन ही बोलते हैं क्योंकि हमारा हिप साइड में प्रेजेंट है। तो हिप बोन में क्या है, हिप बोन में हमारा तीन बोन फ्यूज है। हिप बोन में 3 बोन कौन है, एक तो इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ये जो बड़ा साइड जो है इलियम बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक इलियम, और यहाँ पे प्यूबिस बोन है, और यहाँ पे इस्चियम बोन है। तीनों बोन फ्यूज होकर बनाता है कैविटी, इसको बोलते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम भी एक तरह क्या है, सॉकेट है, और इसमें हेड ऑफ फीमर का यहाँ पे फ्यूज है। इसको भी बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जांपल हो गया। 2 एग्जांपल हो गया, पहला होगा शोल्डर जॉइंट यहाँ पे, और दूसरा हो गया यहाँ पे हिप जॉइंट, इसको हिप जॉइंट भी बोलते हैं, वो ह्यूमरस है। और इसके बाद हम बात करते हैं लोअर लिम्ब में। तो लोअर लिम्ब क्या होती है, तो हमारा पेल्विक गर्डल हो गया, फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स, एलियम, इस्चियम, प्यूबिस। लोअर लिम्ब क्या है, इसको भी 3 पार्ट में बात करेंगे, थाई, लेग्स एंड फुट। तो थाई में क्या है, फीमर बोन आती है। लेग में क्या है, 2 बोन आती है, टिबिया, फिबिया। फुट में क्या है, 3 है। 3 कैसे है, ये भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप ये मान लो लोअर लिम्ब है। तो लोअर में अपर पार्ट जो है थाई, इसके बाद इसको बोलते हैं हम लेग्स, इसमें 2 बोन्स है, टिबिया एंड फिबुला। इसके बाद इसको बोलते हैं हम फुट। तो फुट में क्या है, एंकल्स है, टार्सल्स है, और मेटाटार्सल्स हैं, और फ्लेंजेस हैं। तो टार्सल 7 नंबर, मेटाटार्सल 5 नंबर, फ्लेंजेस 14 नंबर, और एक और बोन है पटेला, जो कि नी ज्वाइंट के कवर करता है, ऊपर में है, स्पेशलाइज कप शेप्ड पटेला। तो हमारे यहाँ टोटल होते हैं 60 बोन लोअर लिम्ब में। तो हमारे यहाँ टोटल होते हैं एपेंडिकुलर क्लच में 126, 60 अपर लिम्ब में, 60 लोअर लिम्ब में 120, 2 गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में 4, और पेल्विक गर्डल में 2 तो 6। तो टोटल मिला के आते हैं 126। तो गाइज हम पढ़ते हैं अब इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा क्या है, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स क्या होता है गाइज, जॉइंट्स जो कि हमारे 2 बोन्स और कटलेज को जो ऐड करता है उसे हम बोलते हैं जॉइंट्स। तो जॉइंट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट। जो भी मूवमेंट है, जैसे हमने यहाँ पर मूवमेंट किया, ये यहाँ पर जॉइंट्स है, तो इसे मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे ऐसे हमने मूवमेंट किया, तो जॉइंट से तो मूवमेंट हो रहा है। हम क्लाइंबिंग करते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे जॉइंट्स हेल्प करता है। जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज। गाइस आप केवल बोन्स के ही बीच में नहीं होती है जॉइंट, कार्टिलेज के बीच में भी, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी जॉइंट। इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा बोन्स और कार्टिलेज का। स्टेनम से जो हमारा रिब्स जो जुड़ता है, क्या होता है वहाँ पे, पहले रिब्स का एक कार्टिलेज, 2 कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है। मान लो आप स्टेनम है तो ये रिब्स है, तो ये 2 स्पेस से थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, कार्टिलेज जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट क्या है, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेनेवियल जॉइंट। हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से यही पढ़ना है। तो फाइब्रस जॉइंट क्या है, डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट गाइस इसमें नहीं होगी। कार्टिलेजिनस जॉइंट क्या है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, थोड़े बहुत मूव करेंगे। और सेनेवियल जॉइंट क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे दूसरी पॉइंट, फाइब्रस टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर होल्ड द आर्टिकुलेटिंग बोन्स इन द फॉर्म ऑफ सूचर। सूचर क्या होता है गाइज, सूचर्स की हम बात करें तो सूचर देखो गाइज, ये हमारा क्या स्कल का बोन है, क्रेनियम का बोन है। तो प्राइटल बोन है, एक फ्रंटल बोन, तो ये जुड़ा हुआ कैसे, एक सूचर से, ये ऐड है सूचर से। ये मूव नहीं करेगा, ये मूवमेंट कोई मूवमेंट ये फिक्स है। सूचर्स भी हमारा अलग अलग सूचर होता है, जैसे यहाँ प्राइटल बोन है, सूटर बोन है, इसका अलग सूचर है, नाम अलग अलग है, लेकिन हमें केवल सूचर जानना है।
इसके बाद हम बात करते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट की। इसका एग्जांपल देखते हैं क्या है सुचर्स का, सॉरी पहले तो इसका क्या है, जॉइंट बिटवीन स्कल बोन्स एंड रूट ऑफ टूथ विद सॉकेट ऑफ द जॉ बोन्स। जॉ बोन्स क्या है, मैक्सिला एंड मैंडिबल, अपर में क्या है मैक्सिला, लोअर में क्या है मैंडिबल। इसके बाद बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट का। आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन ज्वाइंट बाय 5 रो कार्टिलेज जॉइंट्स। एग्जांपल जॉइंट्स बिटवीन टू एडजेसेंट वर्टिब्री। दो वर्टिब्रा है, दो वर्टिब्रा मान लो, ऐसा एक वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा, ये दोनों के बीच में जो गैप है यहाँ क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज है, इसे जॉइंट है। इसके बाद बात करते हैं दूसरा एग्जांपल बिटवीन रिब्स एंड स्टेनम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ये स्टेनम है, ये रिब्स है, इससे अटैच है वेंट्रल साइड में, तो यहाँ बीच में गैप है, तो ये क्या है, फाइब्रो कार्टिलेज है। इसके बाद करते हैं सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल जॉइंट क्या है, फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्पेस बिटवीन बोन्स कॉल्ड सिनोवियल कैविटी। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है सिनोवियल जॉइंट का। सिनोवियल कैविटी फिल्ड विथ सिनोवियल फ्लूइड। ये सिनोवियल फ्लूइड सीक्रेट होता है सिनोवियल मेम्ब्रेन से। इसका हेल्प क्या, हेल्प इन स्मूथ मूवमेंट ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे 6 टाइप्स का होते हैं सिनोवियल जॉइंट। 6 टाइप कौन सी है, हमारे एनसीईआरटी के हिसाब से 5 है, लेकिन हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे, 6 टाइप पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है बॉल एंड सॉकेट, हिंग जॉइंट, पिवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के पहले भी हमने एग्जांपल दे दिया। पहला एग्जांपल होगा शोल्डर जॉइंट और दूसरा होगा हिप जॉइंट। इसमें एक सॉकेट हो और ये बॉल की तरह फिक्स है, तो ये फ्रीली मूवेबल है किसी भी एरिया में, तो ये हम सॉकेट मानते हैं। एक ग्लेनोइड कैविटी हो गया और इससे जोड़ा है ह्यूमरस, ये हमारा शोल्डर जॉइंट हो गया। हिप जॉइंट हो गया बिटवीन फीमर एंड एस्टाबुलम ऑफ पेल्विक गर्डल। इसके बाद हिंग जॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें 4 तरह के जॉइंट आते हैं। एक पहला हो गया हमारा नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट एंड फ्लेंजेस। इसका एक फीचर है हिंग जॉइंट का कि एक प्लेन में केवल मूवमेंट होता है। जैसे आप नी को घुमाते हो, एल्बो जॉइंट को, तो आप एल्बो जॉइंट को आप केवल ऐसे ही बांध कर, तो आप ऐसे इसको मतलब यहाँ से ऐसे नहीं मूव कर सकते हो, ऐसे नहीं मूव कर सकते हो। तो गाइस ये हुआ हमारा क्या हुआ, एल्बो जॉइंट। इसी तरह हमारा एक फ्लेंज जॉइंट। अब फ्लेंज जॉइंट मान लो, ये जॉइंट दो फ्लेंज जॉइंट है, एक फ्लेंज फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप केवल ये मूवमेंट आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, तो ये एक प्लेन में हो रहा है। इसके बाद होता है एंकल जॉइंट और नी जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट में एग्जांपल क्या इसका बात करते हैं, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एटलस क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्री है, सर्वाइकल वर्टिब्रा। एटलस क्या है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, और एक्सिस क्या है, सेकंड। एटलस से हमारा क्या है, स्कल जुड़ा हुआ है, स्कल जुड़ा हुआ है एटलस से, ऐसे जुड़ा हुआ है। स्कल में 2 है, उसको डाइसेफ्लिक डाई कोंडाइलिक बोलते हैं। उसमें क्या है, आर्टिकुलेटिंग ऑस्पिटल कोंडाइल, इसलिए बोलते हैं हम डाई कोंडाइल से बोलते हैं उसको स्कल को। तो ऑस्पिटल कोंडाइल से हमारा एटलस से जुड़ा हुआ है ये उस स्कल एटलस से। और एटलस और एक्सिस की जो जॉइंट है उसको बोलते हैं पाइवट जॉइंट। और सैडल जॉइंट का एग्जांपल क्या है, बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ द थंब। ये हमारा क्या है, कार्पस बोन है, और थंब का ये क्या है, मेटाकार्पस। इस जॉइंट को, यहाँ के जॉइंट को बोलते हैं हम सैडल जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कहाँ होता है, बिटवीन कार्पस बोन 18 नंबर से, और बिटवीन टार्सल बोन जो कि 17 नंबर है, तो उसे बोलते हैं हम ग्लाइडिंग जॉइंट। और इलिप्सॉइड जॉइंट है बिटवीन मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट। जैसे हमारा मेटाकार्पल है और ये फ्लेंजेज है, तो इस जॉइंट को बोलते हैं इलिप्सॉइड जॉइंट। होप गाइस, हमने इस वीडियो में 2 पार्ट कवर किया स्केलेटन सिस्टम का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बोन्स एंड जॉइंट्स। आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करो कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइज। अगर आपको कि PDF नोट चाहिए तो इसका मैंने लिंक दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, फेसबुक पर मिल जाएगी, और आपको इंस्टाग्राम पर इसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे, अवेलेबल है। थैंक यू।